बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, मैं आपके साथ हमेशा इस्तग़फ़ार, तहज्जुद वगैरह से रिलेटेड और इस्लामिक वीडियो शेयर करती रहती हूँ। उसी वीडियो से रिलेटेड एक जो पोस्ट मैंने किया था, उसमें किसी कमेंट का मैंने जिक्र किया था, तो बहुत से लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं उस कमेंट को लेकर इशू ना बनाऊं, मैं उस इंसान को एक्सपोज ना करूं। तो देखिए, मैं किसी को एक्सपोज करने के लिए वो मैंने पोस्ट नहीं डाला था। शायद मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हो, इसलिए आप लोगों को कंफ्यूजन हो गई है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप पूरा देखिएगा ताकि आपको मेरी बात समझ आए कि मैंने वो पोस्ट क्यों लगाई थी। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, और इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि जहाँ लोग बहुत सारा प्यार आपको देते हैं बिला वजह, वहां पे कुछ लोग ऐसे हेटर्स भी होते हैं जो आपको बिला वजह हेट करते हैं। तो आज मेरे YouTube में बहुत सारी वीडियोस है, बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं जो बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं, बहुत से हेटर्स के भी कमेंट्स आए हैं। मैंने किसी कमेंट पे कभी कोई रिस्पांस नहीं दिया, और अगर दिया भी है तो मुझे ऐसे कोई इशू बनाने का शौक नहीं, और ना ही मैंने किसी का इशू बनाया है। मैं हर चीज को अल्लाह पे छोड़ देती हूँ। अल्लाह ताला मेरे मामले को जानने वाला है। लेकिन ये जो कमेंट था, उस कमेंट को लेकर मैं किसी को एक्सपोज नहीं करना चाहती। अगर मुझे एक्सपोज करना होता तो मैं उसके नाम वगैरह को लेकर के स्क्रीनशॉट लगाती। इस कमेंट ने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट ही नहीं किया है, बल्कि ये मेरे एक स्ट्रेस का जो लेवल है उसको बढ़ा दिया है। क्योंकि मैं सच बात बताऊं तो अगर वो शख्स मुझे गाली देकर चला जाता तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती जो बात उसने कही है। और उस बात से मुझे सिर्फ तकलीफ नहीं हुई, बल्कि मैं उस वक्त से बहुत टेंशन में हूं कि क्या उसने मुझे जो बात कही है वो सही है, मैं कैसे इस बात को फाइंड आउट करूं। तो इसलिए मैंने इस चीज को पहले अपने आलिम से भी डिस्कस किया। मुझे अभी वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिला, उन्होंने मुझे वेट करने का कहा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से ही पूछती हूँ। एक्चुअल में हुआ क्या था कि एक जो हमारे शेख है, मैं उनके बयानात बहुत ज्यादा सुनती हूँ, तो उनका हाल ही में इंतकाल हो गया। मैं बहुत ज्यादा मतलब तकलीफ में थी, तो मैं उनके हर वक्त उन्हीं की वीडियोस देखती रहती थी, जिसमें उनकी ताजियत की वीडियो होती थी। तो उसमें मैंने कमेंट किया, जो थोड़ा सा अफसोस मैंने जाहिर किया। उसमें एक लड़के ने आकर कमेंट किया कि आप लोग जैसे जो आधी अधूरी इल्म हासिल करके खुद को आलिमा समझती हैं, खुद को बहुत बड़ा इल्म का वो समझती हैं, मतलब उल्टी सीधी कमेंट उन्होंने की। मैंने वहां पे उनको कोई जवाब नहीं दिया, मैंने इग्नोर कर दिया। फिर 2-4 घंटे के बाद वो मेरी पर्सनल वीडियो पे आकर कमेंट करता है कि आप लोग जैसी आलिमा जो आधा अधूरा इल्म हासिल करके और खुद तो कितने अफेयर्स चलाती हैं, और अफेयर्स चलाकर फिर शादी करती हैं, और ऊपर से खुद के शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं रहती हैं, और दूसरों को सजेस्ट कर रही हैं कि ऐसी जिंदगी जिए, वैसी जिंदगी जिए, और खुद को आलिमा समझ रही हैं। इस टाइप का उन्होंने कमेंट किया। तो मैंने उनको एक छोटा सा रिप्लाई दिया कि ठीक है, इस बात का हिसाब ऊपर हो जाएगा कि मेरे कितने अफेयर्स हैं और मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हूं या नहीं। मैंने सिर्फ इतना सा रिप्लाई किया, उसके अलावा मैंने कोई कुछ बुरा नहीं कहा, कुछ नहीं किया, बस मैंने इतना कहा। उसके बाद उन्होंने मुझे जो रिप्लाई किया, उस रिप्लाई ने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया है। उसने बोला कि हाँ, आप लोग जैसे आधी अधूरा इल्म को हासिल करके खुद को आलिमा समझने वाली शेख लोग कहते हैं कि आप लोग मतलब अभी जब तक मर्द जिंदा हो तो औरतों को इल्म में बांटने की जरूरत नहीं है, दीन की दावत देने की जरूरत नहीं है, और आप लोग तो यूट्यूब पर चली आती हैं। सो अल्लाह करे, अल्लाह आप लोग जैसे लोगों का खात्मा करे। और क्या कहते हैं, ये यहाँ तक उन्होंने कहा, ठीक था। उन्होंने कहा कि अल्लाह करे आप लोगों को अल्लाह ताला अपने घर आना कभी नसीब ना करे। ये लाइन जो थी ना, इसने मेरा जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ा दिया है। और मैं ये नहीं कह रही कि उसको मैं एक्सपोज करना चाहती हूँ, मैं आप लोगों से सजेशन लेने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने पोस्ट भी इसीलिए लगाई थी कि
मैं पर्दे में रहकर, और मेरी एक दिली ख्वाहिश थी, मैंने इस पे ऑलरेडी एक पहले वीडियो डाला है कि जब मैंने पहले भी मैंने थोड़े बहुत इल्म का दिन का इल्म हासिल किया, लेकिन जब मैंने थोड़ा दिन का इल्म इतना हासिल कर लिया कि जिससे मुझे थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं लोगों को तौहीद की दावत दे सकती हूँ। और मुझे ये शौक तब से पैदा हुआ, जो मेरा घर है, मेरे घर के आस पास वाले, मेरे मैके के आस पास वाले, एक भी शख्स आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो प्रॉपर तौहीद पे हो। हर कोई शिर्क में डूबा हुआ है। और उस पूरे एरिया में इकलौता मुझे लगता है कि अल्लाह ने मुझे चुना, जो अल्लाह ने मुझे सही हिदायत दी, तौहीद पे लाया मुझे। तो फिर जो आंटीज होती थी वो मेरे घर पे अगर आती थी तो मैं उनको तौहीद की दावत देती थी। मैंने ये काम सबसे पहले अपने घर से शुरू किया, क्योंकि मेरे घर वाले भी प्रॉपर तौहीद पे नहीं थे। मैंने अपने घर वालों से ये काम शुरू किया। फिर मैंने धीरे धीरे कुछ आंटीज हैं उनको समझाना शुरू किया। एक दो महफिलों में भी मैंने तौहीद की एक्सप्लेनेशन दी है। फिर मुझे लगा कि मैं अल्लाह से हमेशा दुआएं करती थी। मैंने यूट्यूब का कभी सोचा भी नहीं था। मैं अल्लाह से हमेशा दुआएं करती थी कि अल्लाह ताला मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं लोगों को दावत दे सकूं, दीन के बारे में समझा सकूं। लेकिन उसी बीच क्या हुआ कि फिर मेरी शादी हो गई, ससुराल आई। अब ससुराल में मैं यूं जाकर घर में, मोहल्लों में, अभी कुछ ही अरसे पहले शादी हुई है तो मैं लोगों को दावत नहीं दे सकती थी। फिर पता नहीं, शायद मेरी दुआ की कबूलियत ये थी कि मैं अल्लाह से हमेशा दुआएं करती थी कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक से नवाजे कि मैं लोगों को दीन की तरफ बुलाऊं। मेरा जितना इल्म है, मैं ये नहीं कहती मैं बहुत बड़ी आलिमा हूं। मेरे इल्म के मुताबिक मैं लोगों को उतनी बातें बताऊं, क्योंकि ये भी एक हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे तक एक आयत भी पहुंचे तो तुम पहले उसकी तहकीक करो कि वो सही है या नहीं। अगर वो सही है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम दूसरे तक पहुंचाओ। बेशक इल्म उलमा से हासिल करनी चाहिए, लेकिन इल्म बांटना उलमा का काम सिर्फ नहीं है। ये हर एक मुसलमान पे फर्ज है कि आप लोगों को दीन की दावत दे और जितना इल्म आपके पास है वो आप लोगों तक पहुंचाए। तो मैंने फिर ऐसे ही एक दिन यूट्यूब में देखा कि बहुत से लोग हैं जो अपनी बातें लोगों तक यूट्यूब के जरिए पहुंचा रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि चले मैं यूट्यूब के जरिए से ये काम शुरू करती हूँ। मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखी और फिर मैंने ये काम करना शुरू किया। तो मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए और काफी मेहनत की। मैंने बहुत सारे दिन से रिलेटेड, नमाज से रिलेटेड, दुआओं से रिलेटेड मैंने वीडियोस डाली, लेकिन उस पे बिल्कुल 5, 6, 10, 20 ऐसे व्यूज जाते थे। बहुत सारी वीडियोस मैंने डाली। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैंने चैनल बनाया है तो उसे थोड़े दिन तक देखना तो है कि वो कब तक चल सकता है। तो मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ और वीडियोस डालनी चाहिए। फिर इस्तगफार से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ भी कुछ इंसिडेंट्स हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं ये चीजें लोगों को बताती हूँ कि इस्तगफार के क्या फायदे हैं। फिर बहुत सारे मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे कि लोग इस्तगफार से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डाल रहे हैं। मैंने फिर इस्तगफार और तहज्जुद वगैरह से रिलेटेड वीडियोस डालना शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ वीडियोस पे मेरे व्यूज भी गए। और ऐसे भी नहीं है कि बहुत ज्यादा व्यूज जा रहे हैं, लेकिन मैं ये काम अभी भी कर रही हूँ। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की हुई कि वो शख्स अगर मुझे गाली दे देता तो शायद मुझे इतनी तकलीफ ना होती। लेकिन हर एक मुसलमान का ये शौक, ये जज्बा होता है कि वो अल्लाह के घर को देखे, वो मदीने को जाए। लेकिन उस शख्स ने जो मुझे ये बद्दुआ दी ना कि अल्लाह करे अल्लाह आप लोगों को अपना घर देखना नसीब ना करे, मुझे ये बात बहुत ज्यादा परेशान करी। और मैं यही चीज आप लोगों से शेयर करना चाहती थी कि क्या मैं इतना बुरा काम कर रही हूँ कि उसकी बद्दुआ क्या सच में मुझे लग जाएगी? क्या मैं इतना गलत काम कर रही हूँ? अल्लाह जानता है कि मैंने जो चैनल बनाया है या आपको जो मैंने इल्म पहुंचाया है, मैंने कुछ भी उसमें अपने इल्म से नहीं बोला है। जो चीज मुझे नहीं पता होती है मैं साफ कह देती हूँ कि मुझे इस चीज का इल्म नहीं है। दूसरी चीज, कितने लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या आप आलिमा हैं? मैंने कहा नहीं, मैं आलिमा नहीं हूँ। कुछ लोगों ने मुझे डायरेक्टली कह दिया कि आप आलिमा हैं। मैंने कहा नहीं, मैं आलिमा नहीं हूँ। तो ना ही मैंने खुद को कभी आलिमा समझा, ना ही मैंने आलिमों से खुद को कभी ऊपर समझा, ना ही मैंने ये समझा कि मैं बहुत बड़ी
دین کی دائی بن گئی ہوں. بس یوٹیوب میں نے شروع کیا تھا کہ مجھے شاید میں اپنی باتیں لوگوں تک اس طرح سے پہنچا پاؤں، اور اب مجھے یوٹیوب چینل کو کچھ دن تک چلانے کے لیے یا پھر جو میں ویڈیوز ہے وہ اپلوڈ کرتی ہوں، تو میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا. لیکن مجھے یہ بات پریشان کر رہی ہے، تو میں اس لیے یہ ویڈیوز بنانا چاہتی تھی کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے اس بات سے کہ کیا سچ میں اس انسان کی بات صحیح ہے. مجھے یوٹیوب پہ جو میں ویڈیوز ڈال رہی ہوں تو میں غلط کر رہی ہوں یا میں غلط طریقے سے ڈال رہی ہوں؟ کیا میں خود کو عالمہ سمجھ رہی ہوں؟ میں نے تو کبھی نہیں سمجھا ایسا. اور اس شخص نے جو مجھے اتنے بیڈ کمنٹ کیے ہیں، پھر میں نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا. میں نے رپلائی کرنے کا سوچا، یا شاید میں نے رپلائی کیا، پھر فوری طور پہ میں نے اس کمنٹ کو 1 سیکنڈ کے اندر ڈیلیٹ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو دیکھ لے گا. لیکن مجھے ابھی بھی یہ بات ہرٹ کرتی ہے، تو میں آپ لوگ کو سے سجیشن لینا چاہتی ہوں، آپ لوگ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا سچ میں نے یہ چیز جو ہے وہ غلط کیا ہے. میں غلط کر رہی ہوں. میں یوٹیوب پہ آ کر کے جو ایسے لوگ تو کیسے کیسے ویڈیوز ڈالتے ہیں، میں اگر اللہ کی دین کی جو تھوڑی سی بات جو میں جانتی ہوں اگر آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں، یا پھر لوگ جو پریشان ہیں، جو مصیبتوں میں ہیں، ان کو اگر اپنی باتوں سے تھوڑی سی تسلی دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تسلی دینے والوں کو. اگر میں ان کو تھوڑی سی تسلی دینے کی کوشش کر رہی ہوں، تو کیا میں غلط کر رہی ہوں، یا کیا اس شخص نے مجھے غلط کہا ہے، یا پھر اس شخص نے مجھے صحیح کہا ہے؟ اس نے جو کہا ہے کہ مجھے اللہ کا گھر دکھانے سے، اس نے مجھے یہ کہا کہ خاتمہ ہو آپ لوگوں کا، مجھے اس بات کا بھی برا نہیں لگا. اس نے کہا کہ افیئرز ہیں بہت سارے، مجھے اس بات کا بھی برا نہیں لگا. اس نے کہا شادی شدہ زندگی آپ کی خود کی اچھی نہیں ہوتی، مجھے اس بات کا بھی برا، بس مجھے اس بات کا بہت زیادہ برا لگا ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا گھر دیکھنا نصیب نہ کرے. اللہ نہ کرے ایسا ہو. مجھے بس یہی بات آپ لوگوں سے کلیئر کرنی تھی. تو آپ لوگ اپنے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ اس شخص نے جو میرے کو کہا ہے، کیا وہ سچ ہے، کیا اس کا جو کہنا ہے وہ صحیح ہے، کیا میں ویڈیوز بنا کر غلط کر رہی ہوں. یہ ساری چیزیں جو ہے کنفیوژن تھی. تو آپ لوگ اپنے کمنٹ میں اپنا رائے ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملوں گی آپ لوگوں کے لیے کچھ تسلی والی ویڈیو بنا کر انشاءاللہ تعالیٰ. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.